के कौन ले आओ 10,000 दे दो ना मिलेगा। महाराज जी कह रहे थे नाता जोड़ लो, भगवान निभाएंगे, हलवा नहीं निभाए ठटरी के बारे में कहा। अरे भगवान तो पढ़ने वाला है, देश का क्या भला होगा। हम आपको बहुत मानते हैं, आपकी कथाएं बहुत सुनते हैं, लगभग 3 साल से आपको फॉलो कर रहे हैं। अब कितना उल्लू आदमी हमारी कथा सुनता है और कथा ना होने का क्वेश्चन कर रहा है। 3 साल से कथा सुन रहा है और कथा ना हो इसी पर क्वेश्चन कर रहा है। मेरे ठंडली के बरे तुमने कहा कि कथा क्यों होनी चाहिए। एक आचार संहिता होती है, मनुष्य की आचार संहिता सनातन धर्म में। अभी हम जब सौरभ जी के साथ बैठे थे कमरे में चाय पी रहे थे, ये अमेरिका में रहते WWE में ढिसुम कर रहे थे, हम इनसे बात कर रहे थे तो हमने कहा कि आपको विदेश कैसा लगा। हम भी गए 2-4 जगह 2-4-10 दिन की। बोले गुरुजी अकेला रहना हो तो अमेरिका में रहो और मजे में रहना हो तो भारत में। वहां वाली माई की, तिलेश्वर महादेव की, प्राचीन गणेश मंदिर की, परम पूज्य परमहंस तपोनिष्ठ महात्मा पूज्य श्री भानगिर बाबा जी महाराज की, सब संतन की, अपने अपने गुरु गोविंद की, अपने अपने मताई बाप की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, नमः पार्वती। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज है भागवत का फर्स्ट दिन, पहला दिन। आज हम आपको सुनाएंगे बागेश्वर धाम वाले महाराज जी की कथा। तो आप ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना। नहा धो के हम रेडी हो चुके हैं और ये देखिए हमने आज हरे कलर की ड्रेस पहन ली है और सर्दी लगेगी इसलिए कुर्ती भी पहन ली है, क्योंकि बहुत टाइम हो सकता है रात में आ पाएंगे घर पे। मम्मा भी जा रही हैं आज तो हमारे साथ में। बहुत ही आनंद आएगा। पहली बार बागेश्वर धाम महाराज जी की भागवत सुनने जा रही हूँ। मैं भी कभी नहीं सुनी, आज फर्स्ट बार मैं सुनने जा रही हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस हम अपने घर से निकल चुके हैं खाती बब्बा महाराज के दर्शन करने। हम और पापा आ चुके हैं हमारे महाराज जी के मंदिर पे। तो पापा जी नारियल फोड़ेंगे जब तक हम परिक्रमा लगाते हैं महाराज जी के मंदिर को। तो हमने दर्शन कर लिए हैं गाइस, अब हम निकल रहे हैं दूसरी जगह। खाती बब्बा महाराज के दर्शन करने के बाद हम निकल चुके थे पहाड़ी वाली मैया के दर्शन करने के लिए, जो हमारे गांव से थोड़ी दूरी पर है। तो हम पहुंचते हैं फिर आपको बताएंगे कहाँ पे है माता रानी का मंदिर। तो फाइनली हम पहाड़ी वाली माता मैया के मंदिर पे आ चुके हैं। महाराज जी अगरबत्ती लगा रहे हैं, पापा नारियल फोड़ रहे हैं, हम दर्शन। बहुत पहाड़ी पर बैठी हैं हमारी माता पाहिया वाली मैया और आसपास बहुत डांग भी है और इस पहाड़ी के नीचे तालाब भी भरा हुआ है। ये देख सकते हैं बहुत ऊंचाई पर है, आसपास कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बस डांग ही डांग दिखाई दे रही है। बहुत प्यारा है। माँ पहाड़ी वाली मैया के नाम से मंदिर है ये, माता पहाड़ी वाली मैया है यहाँ पे। ये देखिए गाइस, रोज का बच्चा है, रोज भी है और अपने बच्चे को लिए है साथ में। बहुत इधर डांगी डांग इसलिए रोज माता मैया के मंदिर के पीछे है डांगी डांग है चारों तरफ और पहाड़िया पे है माता का मंदिर। के नीचे है डैम, बहुत सारा पानी भरा है, उसमें तालाब है। हमने दर्शन कर लिए, अब जाते हैं घर से। गाइस बैनर लगा दिया गया है 30 जनवरी से यहाँ पे भी भागवत होगी। तो अभी से देखते ना लगा तो आगे देखते हैं। बहुत सही रास्ता है नहीं महाराज, और बहुत ऊंचाई पे ये मंचा पहाड़ में।
पाहिया वाली माता रानी के दर्शन करने के लिए जब जाते हैं तो रास्ते में नदी मिलती है। अभी बारिश का टाइम नहीं, इसलिए कम पानी भरा है। जब बारिश का टाइम रहता है तो बहुत ज़्यादा पानी रहता है। गाइस टाइम हो गया है, 12 बज गए। अब निकल रहे हैं भागवत में, तो मिलते हैं आपको भागवत। गाइस ये है होलकर स्टेडियम, कलेरा से थोड़ी आगे है। बहुत बड़ा स्टेडियम है। तो इसी में हेलीकॉप्टर से बागेश्वर धाम वाले महाराज जी आएंगे, यहीं पे उतरेंगे, फिर गाड़ियों के द्वारा मंदिर तक ले जाएंगे महाराज। तो गाइस अभी हम 3-4 किलोमीटर दूरी पे हैं। यहाँ से इतनी भीड़ लगी हुई है क्या ही बता। फाइनली हम पंडाल में आ चुके हैं, पर गुरुजी अभी नहीं आए हैं। गाइस गुरुजी का सारी जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। अब पता नहीं गुरुजी कब तक आएंगे, इतनी जनता है कि क्या ही बताएं। और बाहर लोग खड़े हैं। महाराज जी जब आएंगे तभी लोग अच्छे से बैठेंगे। तो फाइनली गुरुजी आ चुके हैं मंच पर। स्वागतम वाला गाना चल रहा है, स्वागत हो रहा है महाराज जी का। अभी अभी उतरे हैं हेलीकॉप्टर से होलकर स्टेडियम से, आपको बताया था हमने। तो महाराज जी आ चुके हैं, इंतजार हुआ खत्म। अब सुनते हैं भागवत। बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम। समिति के सभी सदस्य, महंत श्री जीतू महाराज जी से मेरा आग्रह है, हवन आरती में पधारे। श्री नरेंद्र साहू जी, श्री रणवीर सिंह जी, श्री रमेश जी, श्री जसवंत जी, श्री शरद राम स्वरूप जी, श्री संतोष जी, श्री महेश जी, श्री देवेंद्र जी, आप सभी से विनम्र आग्रह है, आप सभी पावन आरती पधारे। हमारे बीच में मध्य प्रदेश से ही जिन्होंने महाभारत में भीम का अभिनय किया और पिछले 8 साल से आप अमेरिका में WWE में आपने भाग लिया है और लगातार भारत के लिए कार्य कर रहे हैं, वहां नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे बीच में सौरभ गुर्जर जी हैं, तालियों से हम इनका स्वागत करते हैं। आज की आरती में आप पधारे हैं। आइए चलते हैं सर्वप्रथम हम आप सभी मंगल में आरती में। पूज्य महाराज श्री नरेंद्र जी और जिनका नाम लिया गया, आप सभी से विनम्र आग्रह है। माननीय विधायक जी भी और माननीय पूर्व मंत्री जी से भी आग्रह है कि आप भी पावन आरती में पधारें। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, जो पीछे भी खड़े हैं भक्त, आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं।
पंडाल के आजू बाजू में जो लोग खड़े हैं उनसे भी विनम्र आग्रह है आपके लिए वहाँ व्यवस्था की। परिवार की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। घर बैठकर सत्संग चैनल के माध्यम से, सुन चैनल के माध्यम से, संस्कार चैनल बोलो बागेश्वर धाम सरकार की, बोलो बगीचा वाली मैया की। सभी बड़े बुजुर्ग जो मेरे सामने बैठे हैं सबको मेरा प्रणाम। जय। मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि महाराज के सामने मैं ज्यादा कुछ बोल पाऊं, मैं शायद उस लायक नहीं हूं, बट उनका आदेश है तो मैं कुछ शब्द आपसे बोलना चाहूंगा। मैं आपका पड़ोसी हूं, मैं डबरा से हूं, कहीं बाहर से नहीं हूं। बॉलीवुड एक्टर और WWE सुपरस्टार बाद में हूं, बट आपके बीच का ही हूं, आपका बेटा भाई भतीजा हूं। बस मेरा आप सभी लोगों से एक ही कहना है, मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में, मेरे अपने क्षेत्र में, मेरे प्रदेश में, मेरे देश में सभी लोग अपने अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें। हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं पैसों के पीछे, काम के पीछे, अच्छी बात है, बट ये हम सब लोगों को समझना होगा कि अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम इस बात में कोई भी काम करने लायक नहीं है। हम जिस तरह से महाराज ने पद यात्रा शुरू की है, उनके संग अगर हमें कदम से कदम मिला के चलना है तो हमें खुद को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है।
तो मेरी महाराज जी से भी इस विषय पर चर्चा हुई और मैं बस यही चाहता हूं कि सब लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सीरियस हों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। नई हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो नए युवा लड़के हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, वो अपनी सोशल मीडिया से थोड़ा सा समय निकाल के अपने स्वास्थ्य पे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं इस दुनिया में। मैं भी डबरा से निकल के और आज अमेरिका में WWE में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आप लोग मुझसे आगे जा सकते हैं। हमारे क्षेत्र में वो क्षमताएं हैं कि हमारे यहाँ के लोग इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पर नाम कर सकते हैं। बस जरूरत है तो हमें शुरुआत करने की, और ये शुरुआत मैं चाहता हूं कि मैं अपने घर से करूं, अपने क्षेत्र से करूं, और महाराज जी का आशीर्वाद रहेगा तो हम अपने क्षेत्र से आगे, मुझसे 1000 गुना ज्यादा आगे लड़के जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इस बात के बाद मैं कहना चाहता हूं महाराज के लिए, मैंने अमेरिका से भी लगातार महाराज को फॉलो कर रहा था। अमेरिका में भी महाराज की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। हम बड़े किस्मत वाले हैं जो इनके सामने आज बैठे हैं। लोग सिर्फ टीवियों में और पिक्चर्स में ही देख पा रहे हैं। बस महाराज से मैं यही कहना चाहता हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत अनुरोध है कि जैसे भाई साहब ने भी बताया कि ये यात्रा हर वर्ष निकलेगी, तो बस मैं यही चाहता हूँ ये यात्रा सिर्फ हमारे क्षेत्र में नहीं, ये पूरे भारत वर्ष में निकले और पूरे भारत के लोग, भारत के युवा इस सभा से जुड़े हैं, इस यात्रा से जुड़े हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को समझने में हमें 200 से 300 साल लग गए कि हमारे बीच कोई जात पात नहीं है, हम सब एक हैं, हम सब हिंदू हैं। समय लग गया, जो लग गया उसको हम भूल जाते हैं, लेकिन अब जो हमारे पास मौका है, महाराज के द्वारा निकाली गई जो यात्रा के थ्रू, इनकी सोच के थ्रू, हमें उस सोच को आगे बढ़ाना है और हमें इसका ख्याल रखना है कि हम एक हैं, हम हिंदू हैं और हम इस भारत को पूरी दुनिया में ऊपर तक ले जाएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। माता जी को बुलाने के लिए कुछ देर नाम संकीर्तन गाते हैं, इसके बाद कथा को प्रारंभ किया जाएगा। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम पूज्य श्री भानगिर बाबा जी महाराज की, सब संतन की, अपने अपने गुरु गोविंद की, अपने अपने मताई बाप की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, गुरुदेव के चरणों का आशीर्वाद। एक बार 2023 में हमको श्री बगीचा वाले हनुमान जी के दर्शन करने का परम सौभाग्य मिला। हमें लगता है उसी का फल है कि
बगीचा वाली माई को और उनको कथा सुनाने का दूसरा अवसर। एक साल ही हुआ और हनुमान जी की महती कृपा, गुरुदेव के आशीर्वाद से मां बगीचा वाली धाम माता की श्री भद्रकाली मां कंकाली सेवा समिति के सभी लोग और यहाँ के महंत हमारे बड़े ही प्रिय श्री जीतू जी महाराज जी के द्वारा सत्य संकल्प लिया गया और हमको पुनः किलेश्वर महादेव की नगरी में, बाबा भानगिर की नगरी में, राजा महाराजाओं की नगरी में, संतों की तपोभूमि की नगरी में, जिसे पूर्व में करहरा के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में करेला नाम से जाना जाता है, इस भूमि में 7 दिन के लिए आने की कृपा उनकी है। पहला सौभाग्य तो हमने जन्म लेते ही पाया। बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़ा भाग्य पहला पाया, मनुष्य तन पाया। मान लो भैंसिया बने हो, क्या कथा सुन पाते या कह पाते? पहला सौभाग्य क्या? दुर्लभम मानुषम देहि, ये पहला सौभाग्य है, मनुष्य का तन मिला। और दूसरा सौभाग्य हमारा तब जागा जब भारत जैसा वतन मिला। अच्छा विचार करो, चीन में होती छोटी छोटी आंखें, सबको देखने के बाद ऐसा लगता जैसे देखो की पेस्ट ब्रह्मा जी ने लगातार कॉपी पेस्ट। उनकी मजाक नहीं कर रहे हो, पर अगर चीन में होते या अन्य देशों में होते तो क्या कथा कह पाते, सुन पाते? चीन में होते कि चीन चम 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 चम। दूसरा सौभाग्य, पहला सौभाग्य दुर्लभम मानुषम देहि, दूसरा सौभाग्य भारत जैसा वतन, पहला सौभाग्य मनुष्य तन, और तीसरा सौभाग्य सनातन धर्म। ये भी सौभाग्य है। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह, गीता में भगवान विषय है। सनातन धर्म की महिमा क्यों? सनातन का मतलब इस संपूर्ण सृष्टि में जितने भी देश हैं, द्वीप हैं, उपद्वीप हैं, महाद्वीप हैं, जहां जहां रहने वाले मनुष्य मात्र हैं, उन सबकी जीवन शैली, जीने की आचार संहिता का नाम सनातन धर्म है। हर चीज की एक आचार संहिता होती है, मनुष्य की आचार संहिता सनातन धर्म है। अभी हम जब सौरभ जी के साथ बैठे थे कमरे में, चाय पी रहे थे, ये अमेरिका में रहते, WWE में डिसम कर रहे, तो हम इनसे बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि आपको विदेश कैसा लगा? हम भी गए 2-4 जगह, 2-4-10 दिन के। बोले गुरुजी अकेला रहना हो तो अमेरिका में रहो, और मजे में रहना हो तो भारत में रहो। वहाँ लोग हैं, इंसान हैं, पर इंसानों को एक दूसरे से मतलब नहीं है। हमारे भारत में गांव में किसी की चोरी हो जाए तो पूरा पूरा गांव बैठा रहता है, भैया कितने बजे हो, कितना चला गया, कुछ भी हो एक बार पूछ लेते, एक बार अपना तो जता लेते। तब हमने, जिन्होंने हमसे पूछा कि आपका विचार क्या है विदेशों में, हमने कहा विदेशों की दृष्टि है व्यापार की, भारत की दृष्टि है परिवार की। ये कोई हम बिना तर्क की बात नहीं कर रहे, शास्त्र कहते वसुदेव कुटुंबकम, हमारे शास्त्र कहते सारा संसार हमारा है। इसलिए हमने कहा पहला सौभाग्य मनुष्य का तन, दूसरा सौभाग्य भारत जैसा वतन, तीसरा सौभाग्य सनातन धर्म। अब चौथा सौभाग्य जगाना, क्या? तर्कवादी बुद्धि के मालिक बनना है, विचारवान बनना है, प्रज्ञावान बनना है, बुद्धिमान बनना है। मेरे पागल, जब तक आप प्रज्ञावान, तर्कवान, विचारवान, बुद्धिमान नहीं बनोगे तब तक आप जीवन जीने का आनंद नहीं ले पाओगे। इसलिए भारत के लिए हम आज का सूत्र देना चाहते, इस भारत में भिक्षा की जगह शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। जवान भाई बहन याद रखना, मेरे भाई और मेरे बहनों, आप भिक्षा को बढ़ावा देंगे
तो कंगाल बनोगे, शिक्षा को बढ़ावा दोगे तो विश्व गुरु बनोगे। क्योंकि तर्कवादी आदमी को कभी हराया नहीं जा सकता। जीने का मजा अगर आपको लेना है, आपको बुद्धिमान तो बनना पड़ेगा। और हमसे कोई पूछे कि बुद्धिमान कैसे बना जा सकता, बुद्धिमान कोई गुट्टी नहीं है कि पिए जा सके। अनुभव और पढ़ाई, ये दो चीजें हैं जिंदगी में जो आपको बुद्धिमान बना सकती है। तीसरी जरूरत हमें लगती है, आज किसी ने हमको पत्र भेजा, सुबह सुबह कोई पढ़ा लिखा होगा, वो थोड़ा मोड़ा अंग्रेजी लोग पढ़ लेते हैं तो प्राय बोल देते हैं। ये कोई पत्र हमारे पास में आया केरल से, इन्होंने हमको लिखा कि कथाओं की क्या जरूरत है, 3-3 घंटे कथाओं में बर्बाद होते हैं, समय बर्बाद होता है, इतना पंडाल लगता है, इतना खर्चा होता है, इतनी टीवी बुलाई जाती है, इतनी व्यवस्था की जाती है, भला इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, देश का क्या भला होगा। हम आपको बहुत मानते हैं, आपकी कथाएं बहुत सुनते हैं, लगभग 3 साल से आपको फॉलो कर रहे हैं। और कितना उल्लू आदमी हमारी कथा सुनता है और कथा ना होने का क्वेश्चन कर रहा है। कितना 3 साल से कथा सुन रहा है और कथा ना हो इसी पर क्वेश्चन कर रहा है। मेरे ठटली के बरे तुमने कहा कि कथा क्यों होनी चाहिए। आपने लिखा आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, आप IT सेल में काम करते हैं, पदस्थ हैं, बहुत अच्छा है। मेरे प्रिय, मेरी आत्मा, कंप्यूटर के जमाने में जब कोई कंप्यूटर चलाता है, इंटरनेट से कनेक्ट करता है तो कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। जब वायरस आते हैं तो कंप्यूटर हैक होने लगता है। तब क्या किया जाता है, लक्ष्मी बिटिया कथा सुनने गई, उसके मन में ये बात भर गई। सीधी सादी थी, गाँव पढ़ी लिखी थी, मन में सोचने लगी कि हम बांके बिहारी जी को आज तक देखा तो है नहीं। लोग बताते हैं बड़े प्यारे हैं, काले कलूटे हैं, मोर पंख पहने रहते, बांसुरी लिए रहते, बड़ी प्यारी चितवन है, बड़ा प्यारा मुकुट पहनते, बड़ी तोतरी बतियां हैं उनकी, बड़ी लीलाएं, मंदिर में गोसाई जी सेवा करते, मंदिर है बहुत बड़ा। सुन रखा था, देखा तो उसने था कि गई नहीं थी बता, घर में ही बैठे बैठे भगवान से नाता जुड़े। कौन सा ऐसा नाता जोड़े, तो सोचा पिताजी है, माताजी भी है, सौतेली मां है पर है, भाई भी है, भाई नहीं, पति विवाह होगा तो पति भी हो जाए। एक काम करते हैं, बांके बिहारी को हम अपना देवर बना देते, क्योंकि सहेलियों को देख रखा था देवर से बड़ी हंसी ठिठोली करते हुए। उसने कहा ये ठीक है, आज से ठाकुर जी हमारे देवर जी। अब छोटे से लड्डू गोपाल उसने रख लिए, रोज भोजन करावे और देवर जी कुछ खा लो, लड्डू रख देवे, कभी पेड़ा रख देवे, कभी पानी रख देवे, कभी रोने लगे। और तो सब ठीक है, इतने दिन हो गए आज तक दर्शन आए थे, बड़े दिन है, क्या मुझे अभागिनी के भाग्य में कभी वृंदावन के दर्शन मिलेंगे, कभी तुम्हारे दर्शन रोती रहे, धीरे धीरे बड़ी हुई। भगवान की ऐसी कृपा के जब बड़ी हुई तो पिताजी ने विवाह के लिए चिंता की, चारों तरफ वर देखा, कहीं उसके लिए वर नहीं मिला, पर एक बालक नारायण नाम का वृंदावन में मिल गया, जो वृंदावन में ही रहता था। उसको देखा, उसने लड़की को देखा और हाँ कह दिया। किस्मत ऐसी खुली उस लक्ष्मी की कि वृंदावन में ही उसका विवाह। विवाह हुआ तो पहली बार तो कुछ नहीं, दूसरी बार जब पति लेने आया मायके, तो जब ये गई तो पति जमुना के किनारे बोला कि तुम यहाँ बैठो, मैं स्नान कर लेता हूँ। सुनो, खाके रहे ना, गाँव आ गया है, हमारे गाँव के लोग देख रहे हैं। पहले परंपरा चलती थी, अब आजकल तो ठीक है, भगवान पहले परंपरा थी सिर ढक ले, देखनी बात है। अब आजकल तो जब से जब नींद आ गई तो पूरे जमाने भगवान बचे, जय बजरंग।
ढक लेना, गांव का काम है, हमारी नाक मत कटवाना, सुनो घूंघट मत उठाना। उसने बेचारी ने घूंघट डाल दिया पेट में। सोचने लगी इस बार ठाकुर जी कृपा करेंगे, शायद दर्शन दे। इस बार मंदिर जाए, अब तो ससुराल ही होगी वृंदावन, अब तो और बढ़िया रहा, अब तो सच में देवर जी लग रहे। इतने छोटा सा बच्चा आया, भाभी ओ भाभी नेक जरा तू अपना मुंह तो दिखा। इसने जोर से पकड़ लो, हे भगवान जमुना के किनारे इतने जंगल में ये कौन सा छोड़ा, कहाँ छोड़ा, कहाँ वो भाभी भाभी चिल्लाए रहो। और जास्ती इसने छोड़ा नहीं, तो वो छोटा सा बच्चा जो आया था उसने झटका मारकर हाथ को दूर करके मुंह देख करके भाग गया। जब इसका पति आया तो उसने पूरी घटना बताई कि यहाँ के छोरा तो बड़े खतरनाक। क्या हुआ, मैं अभी बैठी थी, एक छोटा सा छोरा आया, जबरदस्ती मेरा हाथ झटका के मुंह देख के भाग। पति ने कहा चिंता मत कर, ये वृंदावन ज्यादा बड़ा थोड़ी है, हमें बताना किसने ये हरकत की है, हम उसको ठिकाने लगाएंगे, चलो चलेंगे। दूसरे दिन पति ने ही कहा तुम्हें बहुत दिन वृंदावन आए हो गया, पिछली बार भी तुम बांके बिहारी का दर्शन नहीं कर पाए, चलो इस बार तुम्हें दर्शन करवा। बेचारी समय से तैयार हुई, बढ़िया श्रृंगार किया, आंखों में आंसू, बचपन की इच्छा हमारी आज पूरी। बढ़िया से खीर बनाई, मालपुआ बनाए, थोड़ा सा मक्खन निकाला और अपने ठाकुर जी के लिए टिफिन में बंद किया कि हम गोसाई जी को दे देंगे, प्रसाद लग जाए। और डोली में फूलमाला लेकर प्रसाद लेकर गई तो पति ने इशारा किया कि अरे तू घूंघट उठा के दर्शन तो कर, मंदिर आ गए, अंदर आ गए। और जैसे ही इसने घूंघट उठाया सोई चिल्ला के बोली अरे सुनो ये वही छोरा है जो कल हमारों को देख करके भाग गए, वही छोरा है, इसी ने तो कल हमारो जबरदस्ती क्यों देख के भाग गए हो। तो आंखों से आंसू इसके पति के बहने लगे, रोने लगा, हाथ जोड़कर बोला तुम धन्य है, अरे तुम धन्य है, अरे तुम धन्य है जिनके दर्शन के लिए अमलात्मा विमलात्मा महात्मा लाखों सालों तक तपस्या करते हैं, तब भी इनकी झलक नहीं दिखाई देती है। तुम धन्य है, तुझे ठाकुर जी ने अपने दर्शन पूरी नाते नहीं मानिए जो भाव है। आपने पूछा हमसे कि क्या भगवान को प्राप्त करने का कोई सरल मार्ग है? मेरे प्रियजनों, भगवान को मानना आस्तिकता है और भगवान से अपना नाता जोड़ना भक्ति है। भक्ति का परिचय है परमात्मा से कोई संबंध जोड़ो, भगवान से कोई अपना घनिष्ठ और जोड़ो मत, उसे मानो। भगवान तो कहते तुम्हारे पास सभी नाते हो, जो तुम्हें भाव है सो हम बनने को तैयार। तब तो हम लोग स्तुति में गाते माता जब पिता तुम्हें सीताराम चाहिए। महाराज जी कह रहे थे नाता जोड़ लो, भगवान निभाएंगे, हलवा नहीं निभाए, ठटरी के बारे में अरे भगवान तो निभाएंगे, पहले तुम तो निभाओ, तुम तो अपना प्रेजेंटेशन बढ़िया दो। जब आप प्रेजेंटेशन बढ़िया देंगे निश्चित रूप से परमात्मा में रह नहीं पाएंगे। हम ये कथाओं की बात तो कह ही रहे, हम अपने निजी जीवन का अनुभव बता रहे, न जाने कितने कितने प्रपंच है। इसी 9 दिन की यात्रा भी परसों ही पूरी हुई, 160 किलोमीटर। हमारे जैसा आलसी 1 किलोमीटर नहीं चल सकता, चल ही नहीं। 8-9 साल के थे तब से ही हमको आशीर्वाद है, बबूती खुश बबूती बबूती।
जिंदगी भर भभूति हमने बांटी। गुरु जी बोले बेटे तुमको पद यात्रा करनी, हम कहा मर गए। और रात को बोले जिस दिन पद यात्रा करनी थी बोले तो मैं खड़ा हूं नहीं मैं, हम कहा अब और मरे। लेकिन हमें लगा क्या हम चल पाए। सुबह से जब पद यात्रा प्रारंभ करनी थी तो मंदिर चढ़ गए बालाजी के सामने, जिनसे जीवन हमारा शुरू। हमने गुरु जी को प्रणाम किया, सन्यासी बाबा बालाजी को प्रणाम किया। जा रहे हैं लोग बहुत, हमें अपनी चिंता नहीं है और किसी का बाल बांका नहीं। और जिस काम के लिए जा रहे हैं वो सफल होता है। मंचों से तो हमने बहुत बातें करी, अब गांव-गांव जमीन में उतर कर पिछड़े लोगों को गले लगा करके कार्य करें। और इस देश की जो बीमारी है भेदभाव की, छुआछूत की, ऊंच नीच की, घृणा की दृष्टि से जो समाजों को, जातियों को देखा जाता, हिंदू घट रहा है, धर्म विरोधी बढ़ रहा है, ये दूर हो जाए। हिंदू घटे ना, हिंदू जातियों में बटे ना, हिंदू एक हो जाए। हमने तो इतनी प्रार्थना की, आंखों में आंसू आ गए। और सच घटना बता रहे हैं भैया, हनुमान जी करे किसी की नजर न लगे। 9 दिन हो गए, 3-3, 5-5, 10-10 लाख लोग रोड पर रहे। थोड़ी मोड़ी चोट को छोड़कर किसी का बाल बांका। 9 दिन 160 किलोमीटर, दूसरे तीसरे ही दिन में ही हमारे पैर फट गए और वो पड़ गए पानी के फोड़ा। चलने में बड़ा दर्द होने लगा। हमने दूसरे दिन गुरु जी से रात को कहा, 10-11 घंटा पैदल चलने, जब फोड़ा पड़ गए अब सोचने लगे क्या अब हम चल पाए, हमारा संकल्प टूट तो नहीं जाएगा। नई क्रांति ऐसी पहली बार सड़कों पे देखने मिली कि हिंदू एक होकर के धर्म विरोधियों के लिए सड़कों पर क्या बड़ा क्या छोटा, नेता, अभिनेता, महात्मा, साधारण आत्मा, सबने एक ही सड़कों पर पुकार लगाई, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई। पूरे देश में चर्चा, पूरे देश के लोग ये क्या हो गया, धर्म विरोधी कई मुंह चढ़ाने लगे, बाबा को बैन कर दो, बाबा को बंद कर दो, उनका ठजनी बना, हम नहीं रुकेंगे। अब तो हमने और प्रण ले लिया, मंचों पर अमीर आ जाते हैं, बड़े बड़े नेता आ जाते हैं, बड़े बड़े अभिनेता आ जाते हैं, पिछड़े नहीं आ पाते हैं। तो कल हमने प्रण लिया है कनेरा के उन लोगों को आरती कराएंगे जो पूरे नगर की सफाई करते हैं, कल उनको मंच पर चढ़ाएंगे। जो कभी मंचों पर नहीं आ पाते, जो कभी बेचारे छुआछूत के कारण नहीं आ पाते, गरीब सिर्फ ताली बजाने के काम आता है, मंचों पर तो सिर्फ गरीब आ पाता। लेकिन हमने प्रण लिया इस देश में ना कोई बड़ा होगा ना छोटा होगा, ना ऊंच होगी ना नीच होगी, सब हिंदू होंगे और हम उनके हाथों से आरती करना। और हम महंत जी को कहेंगे कल आप सबको बुलाओ और केवल उनसे आरती नहीं करवाएंगे, हम उनके साथ चाय भी पिए। क्योंकि अगर उनको हमने अलग कर लिया तो वो धर्मांतरित कर लेंगे, कन्वर्टेड हो जाएंगे, वो या तो ईसाई बन जाएंगे या मुसलमान बन जाएंगे। हिंदुओं ने एक दृष्टि से देखा, घृणा से देखा, इसलिए इन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया और हिंदू कमजोर होता जा रहा है। अब हिंदुओं को एक बात पर चलना पड़ेगा, भेदभाव मुक्त भारत होकर के हिंदुओं को एक होना पड़ेगा कि हम सब भाई भाई हैं, तभी भारत बन सकता है, तभी हिंदू बन सकता है। ऐसा हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। इसलिए मेरे प्रियजनों, सार है भागवत,
संतों के द्वारा गाई हुई परमात्मा की लाडले भक्तों की कथा का नाम है भागवत। अच्छा, भागवत का अर्थ क्या है? पहले भागवत जी का नाम केवल भागवत ही था, श्रीमद नहीं था। जब वेद व्यास जी ने लिखा भागवत लिख दिया, भगवान के पास गए, प्रभु हमने आपकी कथा लिखी। भगवान श्री हरि ने लक्ष्मी जी की तरफ कहा, देखो कथा लिखी है। लक्ष्मी जी बोली, इसमें जब हमारा नाम ही नहीं है तो हमें क्या लेना देना। नहीं नहीं, तुम्हारी इसमें कथा है, कथा तो है, पर मेन बोर्ड पर मेन होर्डिंग में नाम नहीं लिखा है। बड़ी लड़ाई है मेन होर्डिंग की। जितने ये 2, 4, 10 कमेटी वाले लोग हैं, इनका नाम ना ले या इनसे हम ना मिले, ये कल ही फूल के गुब्बारे बाहर में क्या गुरु जी बढ़िया नाम की बड़ी चर्चा। अच्छा, नाम के लिए सम्मान है पर बुरा ना माने। नाम अगर करना ही है अपने प्रभु का होना चाहिए। और लक्ष्मी जी कहती हमारा नाम है ही नहीं। भगवान ने वेद व्यास जी से कहा, इनका नाम भी जोड़ो। तो पहले भागवत था, फिर जोड़ा गया श्रीमद। श्रीमान लक्ष्मी, मद का अर्थ चढ़ जाना। क्या चढ़ जाना? उल्टा सीधा मत समझ लो। क्या? भगवान की भक्ति का रस चढ़ जाना। फिर है भागवत। भागवत में कितने अक्षर हैं? अरे बोल, 4। पहला अक्षर कौन सा है? भा से होती है भक्ति। और भक्ति कौन सी? तुमने माला ले ली, भगत बन राम 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 राम। अरे जरा समोसा ले आओ। ये भक्ति नहीं है ठलुआ चंद। ला 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 ला, ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? परमात्मा से संबंध नाता जोड़ करके उसमें ही डूबे रहना। श्वास श्वास सिमरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना। एक और शब्द कहते, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। और कहले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में ही नहीं। भक्ति क्या है? जिसे हर पल याद किया जाए, जो हर पल याद आए वही भक्ति है। बोलो सीताराम। तो पहला अक्षर क्या है? भा से होती है भक्ति। अच्छा, दूसरा अक्षर क्या है? ला से होता है ज्ञान। ज्ञान कैसा हो? तुमने PhD B.Ed कर ली तो क्या ज्ञानी हो गए? ना 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 ना, केवल B.Ed PhD वाला ज्ञानी नहीं होता। ज्ञानी कौन है? जो ये जान ले भगवान की सत्ता थी, भगवान की सत्ता है और भगवान की ही सत्ता रहेगी। ये जिसे ज्ञान हो जाए उसी को ज्ञानी कहा जाता है। अच्छा, तीसरा अक्षर कौन सा है? जोर से बोलो। वाह। वाह से क्या होता है बताइए? वैराग्य। क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, बैरागी कौन होता है? कुछ लोग बैरागी बन जाते हैं। कैसे? महाराज, हमने तो अपनी घरवाली छोड़ी, अब हम बैरागी हो। फिर पता लगा दूसरी पकड़, खटरी की बली, ये बैरागी हो। ना ना ना, ये बैराग नहीं है। कुछ लोग हमें मिलते, हम तो कभी जूता चप्पल पहनते ही नहीं, कभी नहीं पहनते। बाद में पता किया कि इनके है ही नहीं, इनको बैरागी नहीं कहते। बैराग कौन है? जिसे संसार से राग ना रहे, प्रेम ना रहे, केवल परमात्मा से प्रेम रहे, उसी को बैरागी कहा जाता है। अच्छा, चौथा अक्षर कौन सा है? जोर से बोलो। ता से क्या होता? त्याग। क्या होता है? अब त्याग
ऐसा होना चाहिए। कुछ लोग एक दो दिन के लिए त्यागी हो जाते, घर में भाई खटपट चल बाबा के मंडपन, गुरु जी ने काट दी चोटी, मांग खा बेटा रोटी, और कहते हम त्यागी हो गए हैं। इसको त्यागी आगी नहीं कहते, ना ना ना। कुछ लोग त्यागी हो जाते हैं, हम तो भैया अरहर की दाल नहीं खाते, और क्या खाते हो, पनीर खाते। त्यागी थोड़ी हो। त्यागी कौन है? जो उन लोगों का त्याग करे जो भगवान से दूर लिए जाए, जो भगवान के विरोध में है, ऐसे लोगों का त्याग करने वाले को ही त्यागी कहा जाता है। अच्छा, किसी ने त्याग किया, हाँ किया, तजो पिता प्रहलाद जी ने त्याग दिया था पिता को। पिता सबसे बड़ा नाता होता है, लेकिन त्याग दिया, भगवान से विमुख है। जाके प्रिय न राम वैदेही तजो कोट मेरी सब यद्यपि परम सदी। तुलसीदास जी के भले ही प्रिय हो, पर जो राम प्रिय नहीं है उसे त्याग देना चाहिए। तो किसने किसने त्यागा? तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंद व्रज नंदन, भय मुद मंगल आरी। सबसे बड़ा नाता होता पिता का। प्रहलाद जी ने पिता को ही त्याग दिया। अच्छा, भाई को भुजा माना जाता, पर राम से विमुख होने पर विभीषण ने भाई का परित्याग कर दिया। मां से बड़ा कुछ नहीं। एक घड़ी पुत्र पुत्री को पिता प्रिय हो या ना हो, पर मां जरूर प्रिय होती, पर उनको भी त्याग दिया राम के कारण। किसने? भरत महतारी। हाँ, आज के बाद हम तुम्हें मां नहीं कहेंगे। तुमने हमारे भ्राता श्री राम को 14 वर्ष वनवास दिया है, उनको वन में भेजा है। आज के बाद हमारे दिल से तुम्हारे लिए मां शब्द भी निकलेगा। कहीं फूट फूट कर रोने लगे, पर त्याग दिया। भरत महतारी, बलि गुरु तजो। गुरु का संबंध भी बहुत बड़ा होता, पर बलि ने वामन भगवान के कारण त्याग कर दिया। गुरुदेव भगवान शुक्राचार्य जी को कहा, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, परमात्मा की मानेंगे। मेरे प्रियजनों, त्यागी कौन? जो उन लोगों का त्याग करे जो भगवान से दूर ले जाए। भागवत का अर्थ क्या? भाष्यके सर्ववेदेषु गीयते नारद आदि वदन्ति त्रिशुलोकेषु तरन्ति भवसागरा। भागवत क्या है? भवसागर से पार जाने के लिए नौका है। भागवत क्या है? गोविंद से मिलने का स्थान है। भागवत क्या है? भगवान की मीठी मीठी कथाओं को श्रवण करके उनके प्रति अनुराग बढ़ाने की कथा का नाम भागवत है। भागवत क्या है? जिसको सुनकर के ठाकुर जी के प्रति लाभ उत्पन्न हो जाए, वो भागवत है। भागवत क्या है? जिसमें भक्ति की और भगवान की दोनों की महिमा हो, वो भागवत है। भागवत भगवान की, बांके बिहारी लाल की। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा को हम सब लोग गा रहे हैं, और हमारे ठाकुर जी बड़े प्यारे। इनको जो एक बार देख ले सो दीवाना हो जाता। अच्छा, ठाकुर जी है कैसे? तेरा सुंदर, उठा दो ना हाथ। हरे राधा वल्लभ लाल बिहारी चरणन पे बलिहारी। हरे राधा वल्लभ लाल बिहारी चरणन पे बलिहारी। पीछे वालों भी दोनों हाथ उठा करके गाई। वो तेरा सुंदर रूप
गैस ये अलग पंडाल लगा दिया गया है। यहाँ पे भंडारा हो रहा है, हर रोज भंडारा होता है। हमने तो खा लिया है भंडारा। गैस हम जा रहे हैं अपने घर पे और कल भागवत का दूसरा दिन है, तो कल की भागवत हम आपको सुनाएंगे। आज के लिए